बुता के पिया क्या क्या किया हो रानी हम हो भर लोट बानी हो अवधानी। जेकरा में दम होखे उ इनके कुर्सी से उठा के देखे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की लाइफ के बारे में। भोजपुरी सिनेमा में जिनके स्टाइल और एटीट्यूड को बॉलीवुड में सलमान खान से कंपेयर किया जाता है और एकदम लॉयल फैन बेस के मामले में उन्हें साउथ इंडियन सिनेमा के पावर स्टार पवन कल्याण से कंपेयर किया जाता है। पावर स्टार पवन सिंह की गिनती आज भोजपुरी सिनेमा के कुछ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में की जाती है। उनके बहुत सारे चाहने वाले उन्हें प्यार से सेठ सिंह के नाम से भी बुलाते हैं। आखिर क्यों पवन सिंह की इतनी ज्यादा मैसिव फैन फॉलोइंग है, उनकी फिल्में लोग इतनी ज्यादा पसंद करते हैं, उनके गाने पसंद करते हैं और क्यों अक्सर पवन सिंह का नाम हमेशा कंट्रोवर्सी से जुड़ा रहता है। उनके द्वारा गाए गए गानों की कैसे 200 से 300 मिलियन व्यू आसानी से आ जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करेला। आज डिटेल से बात करत बानी पवन सिंह के बारे में। मरिया करेला पालोप लॉलीपॉप लागे। यूपी बिहार की शादी में तो जरूर, मगर आपने देश के ना जाने कितनी जगहों पर कितनी शादियों में बजने वाला गाना लॉलीपॉप लागेलू जरूर सुना होगा। एक्चुअली पहले इस गाने को केवल भोजपुरी एरिया में बस बजाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इस गाने की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई कि आगे चलकर ये भोजपुरी गाना पंजाब हरियाणा से होकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और साउथ इंडिया के भी बहुत सारे रीजन में हमें सुनने के लिए आसानी से मिल जाता है। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो इस गाने के ऊपर हमें शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, आयुष्मान खुराना, हनी सिंह, नेहा कक्कड़ और ऐसे कई और नामी गिरामी सेलिब्रिटीज भी डांस करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये अलग बात है कि इस गाने के पूरे लिरिक्स भले ही किसी को समझ में न आए हों, लेकिन लोगों ने इस पर जमकर डांस किया है और इस गाने को गाया था पावर स्टार पवन सिंह ने। और शायद ये बात आप सभी जानते होंगे कि भोजपुरी सिनेमा में जितने भी एक्टर्स हैं वो एक बहुत अच्छे गायक भी हैं, फिर चाहे वो मनोज तिवारी हों, रवि किशन हों, निरहुआ हों या फिर पवन सिंह हों। वैसे भोजपुरी गायकों में सबसे अलग और बहुत ही मधुर आवाज के मालिक हैं पवन सिंह। यहाँ तक कि भोजपुरी फिल्मों से दूरी रखने वाले लोग भी पवन सिंह की आवाज में गाना सुनना जरूर पसंद करते हैं। इनकी आवाज में गजब की मिठास है। सुर, ताल और लय का क्या कहना, उनकी गायकी के जादू को आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज के टाइम पर भोजपुरी सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार और गायक निरहुआ और खेसारी लाल भी पवन सिंह से अपनी फिल्मों के लिए गाने गवा चुके हैं। पवन सिंह का जन्म 5 जनवरी सन 1986 को कोलकाता में हुआ था और उस टाइम पवन सिंह का पूरा परिवार कोलकाता में ही रहता था। वैसे इनका पैतृक घर बिहार के भोजपुर जिला के बरहरा ब्लॉक के जोकहरी गांव में है। एक्चुअली बिहार के भोजपुर जिला को आरा जिला के नाम से भी जाना जाता है और पवन सिंह के बहुत सारे गानों में आपने आरा जिला का नाम जरूर सुना होगा। जैसे पवन सिंह का एक बहुत ही पॉपुलर गाना था, तू लगा बेलू जब लिपस्टिक हेलेला आरा डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा आरा जिला घर बा ता कवन बात के डर बा, आरा जिला उखाड़ देला किला। पवन सिंह के द्वारा गाए गए ऐसे और भी कई गानों में हमें आरा जिले का नाम सुनने के लिए मिलता है। पवन सिंह के पिता का नाम रामशंकर सिंह और उनकी माता का नाम प्रतिमा सिंह है। एक्चुअली उनके घर में पवन सिंह के चाचा अजीत सिंह एक सिंगर थे और बचपन में अपने चाचा को ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रमों में गाना गाते हुए देखकर पवन सिंह को भी गायकी का शौक हो गया और अपने चाचा के साथ रहते हुए वो भी थोड़ी बहुत गाने गुनगुनाने लगे। एक बार उनके चाचा किसी बड़े प्रोग्राम में गाना गाने के लिए गए थे और जब वो वहां से वापस लौट कर आए तो उनके आसपास के सारे पड़ोसी कहने लगे कि आपका भतीजा तो बहुत अच्छा गाना गाता है। उस टाइम पर उनके पड़ोसियों से पवन सिंह की बहुत ज्यादा तारीफ सुनने के बाद उनके चाचा ने रात में ही मंदिर में एक गायकी का प्रोग्राम रखा। इस टाइम पर पवन सिंह की एज मात्र 6 से 7 साल थी और यहाँ पर उन्होंने गाना गाया तो उनके चाचा को भी लगा कि पवन सिंह वाकई में बहुत अच्छा गा रहे हैं। और उस टाइम पर ही उनके चाचा को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि पवन सिंह आगे चलकर एक बहुत अच्छे गायक बन सकते हैं। इस वजह से उनके चाचा ने अपनी गायकी को एकदम से दरकिनार कर दिया और पवन सिंह को एक गायक बनाने में लग गए। और इसके बाद उनके चाचा पवन सिंह को कोलकाता से अपने गांव लेकर आए और उस टाइम पर उनके गांव में होने वाले छोटे छोटे कार्यक्रमों में वो पवन सिंह से गाना गवाते और अब ये पवन सिंह का एक रूटीन बन गया। वो घर से लगभग 20 से 30 किलोमीटर दूर चाचा की साइकिल पर बैठकर प्रोग्रामों में जाया करते और वहां पर स्टेज पर गाना गाते। कई बार तो ऐसा मौका आया कि स्टेज पर बड़े बड़े गायकों के बाद पवन सिंह की बारी आती थी और उस टाइम पर पवन सिंह की एज भी काफी कम थी। इस वजह से कई बार तो अपनी बारी का इंतजार करते करते वो स्टेज पर ही सो जाया करते थे और जब स्टेज पर पवन सिंह के गाने की बारी आती तो इनके चाचा इन्हें पानी मारकर उठाते और गाना गवाते। पवन सिंह को गायक बनाने में इनके चाचा अजीत सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इस बात को पवन सिंह भी हमेशा फक्र के साथ बोलते हैं और जहाँ कहीं पर भी जाते हैं वो अपने चाचा का नाम जरूर लेते हैं। गायकी में उन्होंने अपने चाचा को ही अपना गुरु माना और उनके त्याग और मेहनत की हमेशा उन्होंने तारीफ की। डाल्टनगंज शहर के एसपी की विदाई के अवसर पर एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें पवन सिंह भी गाना गाने गए थे और उस प्रोग्राम में जब पवन सिंह ने गाना गाया तो डीजे वाले ने उनके गाने को रिकॉर्ड कर लिया और बाद में वो डीजे वाला जहां भी जाता पवन सिंह के द्वारा गाए गए गाने की रिकॉर्डिंग को जरूर बजाता और लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते।
और डीजे पर रिकॉर्ड किया गया ये गाना जब उनके पड़ोसी और कुछ गांव के लोगों ने सुना तो उन्होंने बोला कि इस बच्चे को उन्होंने गाना गाते हुए सुना है। उस टाइम पर कई लोगों के मुंह से ये बात सुनने के बाद उनके घर वाले भी आश्चर्य में पड़ जाते कि पवन सिंह ने अभी तक कोई भी गाना रिकॉर्ड नहीं किया है, फिर इतने सारे लोग कैसे बोल रहे हैं कि उन्होंने पवन सिंह का गाना सुना है। यहाँ तक कि अति तो तब हो गई जब पवन सिंह के द्वारा गाए गए गाने की कैसेट को मांगने के लिए बहुत सारे लोग उनके घर आ गए। तब उस टाइम पर उनके घर वालों ने सोचा कि जब गाना रिकॉर्ड करने के पहले ही पवन सिंह के गाने की इतनी ज़्यादा डिमांड है तो एक ओरिजिनल कैसेट पवन सिंह की आवाज़ में रिकॉर्ड करके रिलीज करना ही सही होगा। और इस तरह से पवन सिंह अपने गानों को रिकॉर्ड करने के लिए दिल्ली आ गए और पवन सिंह के द्वारा एक स्टूडियो में उनके गाने रिकॉर्ड करवा के उनकी कैसेट को रिलीज किया गया। ये लगभग सन 1997 के आसपास की बात है और इस तरह से पवन सिंह का पहला एल्बम आया जिसका नाम था ओढ़निया वाली। उनका ये पहला म्यूजिक एल्बम बहुत ज़्यादा चला और इसके बाद तो बहुत सारी म्यूजिक कंपनी पवन सिंह से गाना गवाने के लिए उनके घर पहुंच गईं और इस तरह से पवन सिंह अलग अलग म्यूजिक कंपनीज के लिए गाना गाने लगे। उस टाइम पर कई छोटी मोटी कंपनी में गाना गाने के बाद आगे चलकर उन्होंने टी सीरीज के लिए भी गाना रिकॉर्ड किया और आगे चलकर वो भोजपुरी म्यूजिक में एक अलग ही मुकाम रखने वाली म्यूजिक कंपनी वेब म्यूजिक से जुड़ गए। और इस दौरान पवन सिंह के एक से बढ़कर एक सुपरहिट म्यूजिक एल्बम आते रहे और लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया, जिनमें से उनकी कुछ पॉपुलर म्यूजिक एल्बम है कांच कसैली, आई हो हमार जान, सैया कैसे जईब बहरी, जिए के मशीन, मन होखे ता बोली, सच्चाई और कैसे होई जाला प्यार जैसे कई म्यूजिक एल्बम रिलीज हुए। उस टाइम पर पवन सिंह की आवाज़ में रोमांटिक और चुलबुले गानों को लोगों ने जितना ज़्यादा पसंद किया उतना ही ज़्यादा पसंद लोगों ने उनके द्वारा गाए गए भजन और बेवफाई गानों को किया। पवन सिंह की आवाज़ में दर्द भरे गाने सुनने का अपना एक अलग ही मजा है। अगर आप भोजपुरी गाने सुनने का शौक रखते हैं तो इस फीलिंग को आपने भी जरूर कभी ना कभी फील किया होगा। नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा पंडालों में पवन सिंह की आवाज़ में बज रहा देवी गीत पंडाल को और भी ज़्यादा आकर्षक बना देता है। सन 2008 में पवन सिंह का आया म्यूजिक एल्बम लॉलीपॉप लागेली का एक गाना लॉलीपॉप लागेलू ने इन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उनका ये गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा कि भोजपुरी सिनेमा के बाहर भी लोग इसको इतना सुनेंगे ये पवन सिंह ने भी कभी नहीं सोचा था। और देखते ही देखते सन 2008 तक पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा में काफ़ी पॉपुलर हो गए। वैसे भोजपुरी सिनेमा का ऐसा चलन है जहां पर फिल्म के गायक को ही फिल्म का लीड हीरो बना दिया जाता है और पावर स्टार पवन सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब पवन सिंह गाने गाते गाते बहुत ज़्यादा फेमस हो गए तो उन्होंने वेब म्यूजिक कंपनी के मालिक कुमार गौतम से बोला कि उन्हें एक फिल्म में एक्टिंग करने का मौका भी देना चाहिए और उस टाइम पर उनकी बात मानते हुए सन 2007 में उन्होंने पवन सिंह की पहली फिल्म रंगली चुनरिया तुहरे नाम से उन्हें बतौर एक्टर लॉन्च किया। और इसके बाद तो पवन सिंह की एक के बाद एक लगातार फिल्में आती रहीं जिनमें से उनकी कुछ पॉपुलर फिल्में रहीं अखियां लड़िए गईल, देवरा बड़ा सतावेला, पवन पुरवैया, पवन पुत्र, पवन राजा, भोजपुरिया राजा, प्रतिज्ञा, सत्या, क्रैक फाइटर, सौगंध गंगा मैया के, भैया की साली ओढ़निया वाली, वीर बलवान और मैंने तुमको साजन चुन लिया जैसी कई फिल्में पॉपुलर रहीं। इनके अलावा पवन सिंह की ऐसी और भी बहुत सारी फिल्में थीं जो कि बॉलीवुड फिल्मों के नाम पर बनाई गई थीं, जैसे घातक, गदर, लुटेरे, जिद्दी आशिक, मुकाबला, बाजीगर, योद्धा, इंसाफ, सुहाग, त्रिदेव, सत्या, धड़कन, वांटेड और माँ तुझे सलाम जैसी ढेरों फिल्में शामिल हैं, जिनके नाम तो बॉलीवुड की पॉपुलर फिल्मों के ऊपर रखे गए थे लेकिन इनकी कहानी एकदम अलग थी। और अभी पवन सिंह की हालिया रिलीज फिल्म बॉस भी सिनेमा घरों में जोर शोर से चल रही है। पवन सिंह की फिल्म बॉस में हिंदी सिनेमा के एक्टर और डायरेक्टर महेश मांजरेकर भी विलेन का किरदार प्ले कर रहे हैं। पवन सिंह की हर आने वाली फिल्म का और उनके गानों का उनके फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और यही एक रीजन है कि उनके द्वारा गाए गए गानों के यूट्यूब पर 300 से 400 मिलियन व्यू आसानी से आ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इतने ज़्यादा व्यू बॉलीवुड के किसी पॉपुलर फिल्म के ट्रेलर के या गानों के तक नहीं आ पाते हैं। हिंदी के पॉपुलर सिंगर जुबिन नौटियाल का अभी कुछ टाइम पहले एक गाना रिलीज हुआ था। उनका ये गाना था आंख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। आगे चलकर इस गाने का भोजपुरी वर्जन पवन सिंह ने ही गाया था। इसके अलावा एक और पॉपुलर गाना था जब मैं बादल बन जाऊं तुम भी बारिश बन जाना। इस गाने को भी आगे चलकर पवन सिंह ने पायल देव के साथ मिलकर भोजपुरी वर्जन में गाया था, जिस गाने को यूट्यूब पर लगभग 58 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है। हिंदी फिल्मों के फेमस म्यूजिक कंपोजर की जोड़ी सलीम सुलेमान ने भी पवन सिंह के साथ एक होली वाला गाना बबुनी तेरे संग में बनाया है। इसके अलावा छठ पूजा के टाइम पर भी पवन सिंह का सोनू निगम के साथ गाया गया एक गाना भौजी चल हाली सूरज दिखाई है लाली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसको पवन सिंह के साथ ही साथ सोनू निगम ने भी भोजपुरी में ही गाया था। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा पवन सिंह हमेशा कहीं ना कहीं विवादों में घिरे रहते हैं, जिनमें कभी किसी फिल्म के सेट पर लड़ाई, कभी प्लेन में एयर होस्टेस से बदतमीजी, तो कभी उनके साथ फिल्मों में काम कर रही एक्ट्रेस से उनकी अफेयर की खबरें सामने आती रहीं। भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन अक्षरा सिंह के साथ तो उनका विवाद काफ़ी लंबे समय तक मीडिया में चर्चा का विषय बना रहा।
एक्चुअली पवन सिंह और अक्षरा सिंह एक दूसरे के साथ काफी लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे और ये दोनों एक दूसरे से उस टाइम पर शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा बहस हुई और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और उस टाइम पर इन दोनों के बीच में हुआ विवाद आज भी बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। पवन सिंह एक बार अपने एक इंटरव्यू के टाइम पर भी बोली गई एक बात को लेकर भी काफी चर्चा का विषय बने रहे, जब पवन सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान ये बोला कि अगर वो किसी को एक बार फोन करेंगे और वो उनका फोन अगर एक बार में नहीं उठाता है तो वो शख्स को दोबारा से पलटकर जीवन में कभी भी फोन नहीं करेंगे, फिर चाहे वो भले ही रोड पर आ जाएं। उस टाइम पर पवन सिंह के द्वारा दिए गए इस एटीट्यूड वाले बयान ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। उस टाइम पर पवन सिंह के इस बयान को लेकर कई लोगों ने उन्हें भला बुरा भी कहा, लेकिन पवन सिंह का ये एटीट्यूड उनके डाई हार्ड फैंस को बहुत पसंद आया। पवन सिंह की 2 शादियां हुई हैं। उनकी पहली शादी 1 दिसंबर सन 2014 को उनकी भाभी की बहन नीलम से हुई थी, लेकिन उनकी शादी के लगभग 4 महीने बाद ही 8 मार्च सन 2015 को उनकी पत्नी नीलम अपने कमरे में एक पंखे से लटकती हुई मिली। उस टाइम पर नीलम सिंह ने मुंबई के अपने फ्लैट में खुदकुशी कर ली थी। बाद में आगे चलकर पवन सिंह ने सन 2018 में दूसरी शादी ज्योति सिंह से की थी। भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ की राह पर चलते हुए पवन सिंह ने भी सन 2017 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। पवन सिंह ने भोजपुरी सिनेमा में अपनी एक्टिंग के लिए और अपनी सिंगिंग के लिए बहुत सारे अवार्ड से जीते हैं। अभी उनकी कुछ आने वाली फिल्मों में हम हैं राही प्यार के और मेरा भारत महान जैसी फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की लाइफ के बारे में। आपको पवन सिंह कैसे लगते हैं, उनके गाने आपको कैसे लगते हैं और उनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगले कौन से भोजपुरी एक्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।